जो आज से पहले कभी नहीं हुआ वो अब होना शुरू हो गया है। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हो या फिर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, दरअसल पिछले आप कह सकते करीब 1.5-2 सालों से चुनाव आयोग के खिलाफ एक माहौल तैयार हुआ और अब वो माहौल सड़कों पर उतर गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल आज की कुछ मिनट पहले की तस्वीर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल की सड़कें भर दी हैं। ऐसा लगा जैसे आधा बंगाल सड़क पर उतर गया, उनके पीछे उनका साथ देने के लिए या फिर उन्हें देखने के लिए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ वो कर दिखाया जो आज तक किसी भी पार्टी का नेता नहीं कर पाया। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के तमाम बड़े पदाधिकारी, तमाम बड़े नेता, सांसद सब इस वक्त सड़क पर हैं और एक लंबा चौड़ा मार्च निकाल रहे हैं। जरा आप इस मार्च की तस्वीरें देखिए। जहां आपकी नजर जाती है वहां केवल भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। इस भीड़ की खासियत यह है दोस्तों कि यह बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रही है और इस भीड़ की खासियत यह है कि यह हार्डकोर तृणमूल कांग्रेस स्टाइल मार्च है। दरअसल दोस्तों, आज 4 तारीख है, आज से ही 12 राज्यों सहित पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की शुरुआत हो चुकी है। चुनाव आयोग ने भले ही एसआईआर की शुरुआत कर दी हो, लेकिन ममता बनर्जी किसी भी हाल में एसआईआर को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है और इसी के मुद्दे पर, इसी के मद्देनजर उन्होंने न केवल खुद सड़क पर उतरने का फैसला किया बल्कि अपनी पूरी की पूरी पार्टी को सड़क पर उतार दिया। दोस्तों, ये होता है बड़े नेता का सड़क पर उतरना। आप देखिए इस वीडियो में ममता बनर्जी अगुवाई कर रही हैं, सबसे आगे चल रही हैं, अकेले चल रही हैं। दोस्तों, सूती सिंपल कॉटन की साड़ी ममता बनर्जी पहनती हैं, पैरों में चप्पल, हवाई चप्पल पहनती हैं। दोस्तों, यही अंदाज है ममता बनर्जी का, अकेले चलना, सबसे आगे चलना। ये नेता की पहचान होती है। नेता लीड करता है और जब नेता अकेले चलता है ना, तो पूरी की पूरी पार्टी अपने आप सड़क पर उतर जाएगी। और ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स की यही खासियत रहती है, उन्होंने चाहे सत्ता में रही हो या ना रही हो, सड़क पर कभी सड़क का साथ नहीं छोड़ा। ये वो बहुत अच्छे से जानती हैं। अब ममता बनर्जी ने इस बात को मुद्दा बना दिया है बीजेपी के खिलाफ। दरअसल दोस्तों, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने एसआईआर को मुद्दा बना दिया है बंगाल की अस्मिता के खिलाफ। उनका ये कहना है कि दरअसल ये कोशिश है जिसके जरिए बीजेपी बैकडोर से एनआरसी लाना चाहती है पश्चिम बंगाल में और बंगाली भाषी लोगों को अपमानित करने के लिए ये एसआईआर किया जा रहा है और किसी भी हाल में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस के सारे नेता, सारे सांसद, सारे जितने बड़े पदाधिकारी हैं, सब के सब इस वक्त सड़क पर हैं। दोस्तों, ये जो पैदल मार्च है करीब 4 किलोमीटर का है। बताया जा रहा है कि 3.8 किलोमीटर के आसपास का ये मार्च है और इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं भीड़ तो है ही। मैं इसका रूट आपको बता देती हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक घर जोरा सांगो ठाकुर बाड़ी पर यह समाप्त होगा। हजारों की संख्या में पोस्टर्स, बैनर्स, झंडे लेकर यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के नेता, पदाधिकारी मौजूद हैं। अच्छा, दिलचस्प ये है कि ममता बनर्जी जब भी रोड पर, सड़क पर उतरती हैं, उनको देखने के लिए हुजूम उमड़ पड़ता है। ये पश्चिम बंगाल का राजनीतिक चरित्र है, ये पश्चिम बंगाल में पसंद किया जाता है। इस बीच जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देखने के लिए लोग अपनी बालकनीज पर, अपनी छतों पर आए तो उन्होंने उनका अभिवादन भी स्वीकार किया। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर बीजेपी जवाब में कहती है कि दरअसल ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे पर घबरा गई है। ममता बनर्जी की बात समझ में आ गई है कि एसआईआर हो गया तो उनका पूरा का पूरा वोट बैंक छिन जाएगा। क्यों? क्योंकि बीजेपी का यह आरोप है कि अगर एसआईआर हुआ तो पश्चिम बंगाल में करीब 1 करोड़ वोट डिलीट हो सकते हैं। बीजेपी का यह आरोप है कि ये जो 1 करोड़ हैं ये रोहिंग्या हैं और बांग्लादेशी हैं। उन घुसपैठियों को बसाने का जो सबसे मतलब एक पूरी सुयोजित तरीके से बसाया है, ममता बनर्जी ने बसाया है। और बीजेपी बाकायदा यह आरोप लगाती रहती है कि वो जो जिले बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं, दरअसल उनमें डेमोग्राफी बदल दी है ममता बनर्जी ने अपने वोटर बढ़ाने के लिए। और बीजेपी के लिए आज से नहीं दोस्तों, पिछले कई विधानसभा चुनाव में आप देखिए, लोकसभा चुनाव में भी जब मोदी बंगाल में प्रचार करते हैं, उनके लिए घुसपैठिया सबसे बड़ा मुद्दा है। वैसे तो मोदी आप जहां भी जाते हैं उनके लिए घुसपैठिया मुद्दा है। दिल्ली में भी चुनाव होते हैं तो रोहिंग्या मुद्दा बन जाता है, बिहार में भी आप जानते हैं घुसपैठिया मुद्दा है। लेकिन पश्चिम बंगाल और असम एक्चुअली में ये वो राज्य हैं जहां पर घुसपैठिया मुद्दा है और बीजेपी चाहती है कि ये मुद्दा बने। वही ममता बनर्जी की पार्टी ये कहती है कि ये तो बड़े शर्मिंदगी वाली बात है कि जो बॉर्डर की सुरक्षा है बीएसएफ देखती है और बीएसएफ जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, तो फिर ममता बनर्जी कैसे अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए यहां बांग्लादेशियों को बसा सकती है। तो ये एक पूरी राजनीति है
और ममता बनर्जी चाहती है कि इस मुद्दे के इर्द गिर्द पूरी की पूरी राजनीति हो और इसको वो बंगाल अस्मिता से जोड़ दें। जब जब ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ बंगाल अस्मिता का कार्ड खेला है, बीजेपी को औंधे मुंह गिरना पड़ा है। और बीजेपी चाहती है कि बंगाल अस्मिता से किसी भी हाल में इस मुद्दे को अटैच ना कर पाए, और बीजेपी इसको इस तरह से दिखा रही है कि देखिए, क्योंकि यहां से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का सफाया होने वाला है, इसलिए ममता बनर्जी जो है परेशान हो गई और उनको सड़क पर उतरना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन यह कहा जा सकता है कि जिस तरह के रूट का यहां पर चयन किया गया है और ममता बनर्जी ने जो दिन चयन किया है, आज से प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है, ये आने वाले वक्त में बंगाल की पॉलिटिक्स इस मुद्दे पर काफी गर्म करने वाला है। दोस्तों, जब एसआईआर 12 राज्यों में एसआईआर की शुरुआत के लिए ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली में, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सहित चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब उनसे सवाल पूछा गया था, क्योंकि टीएमसी के एक नेता ने तक कह दिया था कि अगर एक वोट भी डिलीट हुआ तो हम खून की नदियां बहा देंगे। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी ने भी एक बात बोली थी कि अगर बड़े लेवल पर वोट डिलीट करने का कोई साजिश के तहत पश्चिम बंगाल के वोट डिलीट किए गए तो फिर अब वो 1 लाख जो कार्यकर्ता हैं वो चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए आ जाएंगे, तृणमूल कांग्रेस के। तो इस तरह का दबाव चुनाव आयोग पर इस तरह के बयान देकर लगातार टीएमसी बना रही थी। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका काम है, ये हमारा काम है, हम अपना काम करते रहेंगे, और चुनाव आयोग का प्रक्रिया शुरू हो भी चुकी है। लेकिन ये बात सच है कि पश्चिम बंगाल में बड़े लेवल पर जिस तरह से बिहार में बड़े लेवल पर नाम काटे गए एसआईआर में, अगर पश्चिम बंगाल में उससे भी बड़े लेवल पर नाम काटे जाते हैं तो जाहिर तौर पर ये किसी भी हाल में ममता बनर्जी के लिए एक ऐसी स्थिति नहीं है जो उनको सूट करती है, और वो बात समझ गई हैं, इसीलिए वक्त से पहले चेत भी गई हैं। यहां मैं आपको ये बात भी याद दिला दूं दोस्तों कि कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, ये जो मोर्चाबंदी है ये सड़क पर उतरने की अलग अलग राज्यों में शुरू हो गई। देखिए, ममता बनर्जी आज सड़क पर उतर गई। कल एमके स्टालिन ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी जिसमें 44 पार्टियों ने इस बात पर सहमति दी थी। उसमें अलग अलग पार्टियां थी, आम आदमी पार्टी भी थी, कांग्रेस भी थी, तमाम विपक्षी पार्टियों को यहां बुलाया गया था कि हम एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और इन पार्टियों ने सहमति दी थी। तो एमके स्टालिन अपने लेवल पर अलग आंदोलन कर रहे हैं, ममता बनर्जी अपने लेवल पर अलग आंदोलन कर रही हैं। यहां दिलचस्प ये दोस्तों कि एमके स्टालिन बाकायदा इस पूरे मुद्दे पर यह आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल बड़े लेवल पर जो बाहरी मतदाता हैं, जो यहाँ काम करने के लिए आते हैं तमिलनाडु में, यूपी बिहार के लोग, उनको यहाँ ऐड करवाना चाहती है बीजेपी ताकि यहाँ की डेमोग्राफी बदल जाए। और यही आरोप दोस्तों, कुछ ऐसे ही आरोप ममता बनर्जी भी लगा रही है पश्चिम बंगाल में कि दरअसल यहाँ बड़े लेवल पर बाहरी लोगों के वोट ऐड करवाना चाहती है बीजेपी ताकि वो यहाँ की डेमोग्राफी बदल दे। ठीक ऐसे ही आरोप राहुल गांधी ने लगाए थे महाराष्ट्र के वक्त। महाराष्ट्र के चुनाव के लिए आज भी राहुल गांधी बोलते हैं कि ये चुनाव जो है चोरी किया गया था, क्योंकि बड़े लेवल पर यहां पर जो वोट है वो ऐड किए गए थे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।